भारत के हिंदू अज्ञात देवता खंडोबा, अलक्ष्मी, मरियम्मन। मित्रों, हमारे देश में हिंदू धर्म को बेहद प्राचीन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में कई देवता ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक प्रांत में पूजा जाता है, लेकिन कई देवी देवता ऐसे भी हैं जिनके बारे में कई हिंदू लोगों को पता भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें कुछ ही प्रांतों में पूजा जाता है और जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, क्योंकि उनके किस्से और कथाएं बहुत ही कम सुनने में आती हैं। हालांकि उनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। जैसे दक्षिण भारत के वनियार समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। हाँ, वही द्रौपदी जिन्हें पंचाली कहा जाता है। महाभारत में आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, पांचों पांडव की पत्नी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। आज की वीडियो में हम इस कहानी की भी विस्तार से जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में एक भव्य त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर के चारों ओर हल्दी फैली हुई थी, जैसे मानो पूरा मंदिर सोने का चमक रहा हो। हजारों भक्त सफेद वस्त्रों में मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे पीले रंग में रंग गए थे, लेकिन जहां एक तरफ मंदिर के अंदर हल्दी, बेलपत्र, नारियल और शुद्ध जल छड़कर देवता की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर कुछ भक्त अपने आप को गोली मारकर अपने दर्द का चढ़ावा दे रहे थे। कुछ जानवरों की बलि दे रहे थे तो कुछ अपने ही हाथ से खुद को कोड़े मार रहे थे और उनके चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी। ये प्रथा मनाई जाती है कुछ ऐसे कुल देवता के सम्मान में जिनकी महानता और मान्यता की कहानियां भारत के दक्षिणी इलाकों में सुनाई जाती हैं। दोस्तों, लेकिन भारत के कई हिस्सों में और भी देवी देवता हैं। उनसे जुड़ी कहानियां और प्रथाएं आज भी एक अनसुना राज है। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे ऐसी कई जानकारियां हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। दोस्तों, आपने मल्हारी शब्द कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जिसका अर्थ होता है मल्ला को हराने वाला। इस शब्द का संबंध भारत के एक देवता से है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारी वीडियो को देखने के बाद आप सभी इस कहानी को विस्तार से जान पाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी थी। एक बार मल्ला और मणि नाम के दो असुर भाइयों ने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया और आए दिन आर्षि मुनियों, देवी देवताओं और मनुष्यों पर हमले होने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी ने भगवान शिव जी से मदद मांगी और उनकी शरण में जाकर बैठ गए। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से एक खतरनाक सेना बनाई और खुद भी मार्तंड भैरव का रूप धारण कर लिया। एक ऐसे योद्धा का रूप जिसकी 3 आंखें, सर पर चंद्रमा और हाथ में तलवार और उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सूर्य देव खुद खड़े हों। अपने विकराल रूप में नदी पर सवार होकर उन्होंने सेवा का नेतृत्व किया और कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत की। मल्ला और मणि ने भी 6 दिन तक इस युद्ध में अपनी जी जान लगा दी, लेकिन अंत में वह दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। मणि ने अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए शिव जी को अपना सफेद घोड़ा अर्पण किया और उनसे कहा कि वह हमेशा सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। शिव जी ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और उसे अपने साथ स्थान दिया। लेकिन मल्लाह के मन में कुछ और था। उसने शिव जी से कहा कि वह संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसान का मांस खाना चाहता है। ऐसी दरिद्रता सुन शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने मल्लाह का सिर काट दिया और उसका सर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे गिर गया। कहा जाता है कि वह आज भी भक्तों के चरणों के नीचे कुचला जाता है। पुराणों की माने तो असुरों का विनाश करने के बाद शिव जी ने यहीं पर स्वयंभू लिंग के रूप में बसने का फैसला किया और आज मार्गशीर्ष के 6वें दिन खंडोबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खंडोबा का अर्थ है तलवार से बुराई का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ के छोटे छोटे गांव में उनके अलग अलग नाम और अलग मान्यताएं हैं। इन्हें खंडोबा, मल्हारी, मालसा जैसे कई अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और उनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन बता दें कि इस कहानी से कुछ खतरनाक प्रथाएं भी निकलती है। माना जाता है कि मणि ने अपने वरदान में यह भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, जिससे समाज की वृद्धि होगी। तब से कई बरसों तक लोगों ने यहाँ पर बकरे का मांस भी चढ़ाया, कहीं कहीं आज भी चढ़ाते हैं। आज भी अपने देवताओं के प्रति अपना बलिदान और भक्ति साबित करने के लिए कुछ लोग अपने आप को कोड़े से मारते हैं। कहा जाता है कि खंडोबा की मुस्लिम धर्म में भी मानता है। मलूका पठान या मल्लू खान को खंडोबा का ही एक रूप माना जाता है। पुराणों में दी गई कहानियों के अनुसार मल्लू पठान एक मुस्लिम घोड़े वाले बताए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमारे देश में एक ही भगवान को अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मित्रों,
जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी के बारे में बताया था। कहा जाता है कि आज दक्षिण भारत में द्रौपदी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत के लोग मानते हैं कि द्रौपदी मां शक्ति का ही रूप थी, लेकिन उन्होंने द्रौपदी के रूप में अपनी शक्तियों को उजागर नहीं किया और एक आम नारी की तरह द्रौपदी बनकर रही। महाभारत में जब पांडवों को वनवास भेजा गया, तब भी द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ 12 वर्ष तक वनवास के दुख भोगे। कहा जाता है उस समय रात में बन्नियार समाज के लोगों को गांव के पास के जंगल से एक तेज रोशनी नजर आती थी, जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वह द्रौपदी को बैठा हुआ देखा करते थे। लेकिन द्रौपदी उन्हें किसी नारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों का मानना है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ, उसने उन्हें बदल कर रख दिया था। उनके अंदर के गुस्से में एक विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें एक देवी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद वहां की बंजर जमीन भी हरी भरी हो गई। जिसके बाद गांव वाले उन्हें वर्षा की देवी के नाम से पूजने लगे और उन्हें न्याय की देवी कहने लगे। आगे चलकर वह मरियम्मन के नाम से प्रख्यात हुई, जिसका अर्थ हुआ बारिश कराने वाली मां। इसके अलावा चेचक की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह भी है कि उत्तर भारत में भी एक ऐसी माता की पूजा होती है जिन्हें चेचक से छुटकारा पाने के लिए पूजा जाता है। उनका नाम है शीतला माता और उनकी कहानी और इनका रूप दक्षिण भारत की मां मरियम्मन से काफी मिलती जुलती है। कुछ देवी देवता विनाश और संकट का प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी पूजा लोग डर से करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक देवी के बारे में बताएंगे जिनका नाम है देवी नृति, जिसकी कहानी वैदिक काल के प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। दोस्तों, हमारे लिए भगवान अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। किसी चीज का अभाव होना, लक्ष्मी और समृद्धि का अभाव होना अलक्ष्मी कहा जाता है। अथर्ववेद में नृत्य को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी पूजा सही से की जाए, अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वह सभी रोगों से मुक्ति भी दिला सकती है। महाभारत के अनुसार नृत्य अधर्म की पत्नी है, मृत्यु उनके पुत्र है और हिंसा उनके पिता। कहा जाता है कि जो भी उनके वश में आ जाता है, वह एक ऐसे गहरे कुएं में फंस जाता है जहां से उसे उसके कर्म भी नहीं निकाल सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक देवी में इतनी बुराइयां हैं, तो उन्हें देवी का स्थान कैसे मिला? तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि आप अलक्ष्मी के प्रकोप से निकले बिना लक्ष्मी तक नहीं पहुंच सकते हैं, कि अगर आप लक्ष्मी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अलक्ष्मी के प्रकोप से गुजरना होगा। हालांकि आज उनकी पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कई जगहों पर नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप इन सब बातों को कितना मानते हैं और कितना नहीं, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इस विषय में आपके पास अगर अधिक जानकारी हो तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।